फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं जो अपनी फिल्मों में पाकिस्तान का दोस्ताना चेहरा पेश करते हैं। देखिए, अब आपको बताते हैं कि आमिर खान जैसे और भी हमारे बॉलीवुड में फिल्म मेकर्स हैं जो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाकर रखा हुआ है, और वो फॉर्मूला है अपने आप को क्रिएटिव दिखाने का, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दिखाने का, और ये बताने का कि वो बियॉन्ड द बॉर्डर्स सोचते हैं। तो पहली उसका फॉर्मूले का एक एक जो पॉइंट है मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट इनके फॉर्मूले में ये होता है कि जब आप इनकी फिल्में देखेंगे अक्सर, तो इनकी फिल्मों में ये पाकिस्तान के साथ अमन शांति का संदेश जरूर देते हैं, पाकिस्तान के साथ शांति का रिश्ता बनाए रखने का संदेश अपनी फिल्म में जरूर देते हैं। आपने पहले देखा होगा, बताने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के लोग तो बहुत अच्छे हैं और वहां के लोग भी भारत को बड़ा पसंद करते हैं और दोस्ती हो जानी चाहिए दोनों देशों के बीच में, ऐसा ये कहते हैं। दूसरा इनकी फिल्मों में संदेश होता है आतंकवादियों से हमदर्दी का संदेश, और इस फिल्म में भी, लाल सिंह चड्ढा में भी, जो नायक है फिल्म का लाल सिंह चड्ढा, वो कारगिल युद्ध के दौरान एक पाकिस्तानी आतंकवादी की जान बचाता है और फिर उसके बाद उनका एक रिश्ता बन जाता है। यहां भी यही बताने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तानी आतंकवादी भी सारे बुरे नहीं होते, यानी आतंकवादियों से हमदर्दी। इससे पहले भी आपने देखा होगा बॉलीवुड में बहुत ऐसी फिल्में बनी हैं जिनमें पाकिस्तानी आतंकवादियों के जो चरित्र दिखाए गए हैं वो पॉजिटिव दिखाए गए हैं, या उन पर ही जो पात्र हैं वो उन्हीं पर केंद्रित हैं। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज है, कुछ फिल्मों में मुगलों का महिमा मंडन किया जाता है। आपने देखा होगा हमारी हिंदी बॉलीवुड की फिल्मों में मुगलों को बहुत शानदार तरीके से, भव्य तरीके से दिखाया जाता है कि मुगल्स जो थे वो महान थे, उनके कैसे बड़े बड़े चमकदार दरबार हुआ करते थे, उनकी लाखों की फौज हुआ करती थी, क्या शानो शौकत से जो मुगल जो थे वो थे, और वो कितने बड़े शानदार योद्धा थे, कितने बहादुर थे, कितने वीर थे, ये बताया जाता है। बड़े बड़े बजट की 200-200, 300-300 करोड़ के बजट की फिल्में मुगलों के ऊपर बनती हैं। वैसे यही फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का अक्सर अपमान करते हुए भी पाए जाते हैं, हिंदू मान्यताओं का मजाक भी उड़ाते हैं क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर, और अक्सर भारतीय सेना का अपमान करने में भी हमारे ही अपने बॉलीवुड के निर्देशक, राइटर्स और एक्टर्स कई बार पीछे नहीं रहते। हालांकि अब भारतीय सेना को लेकर बॉलीवुड में काफी फिल्में बनने लगी हैं, और वो बनने इसलिए लगी हैं, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। पहले नहीं बनती थी, अब इसलिए बनने लगी हैं क्योंकि इनसे पैसा मिलता है। अब आपने देखा होगा पीछे 7-8 साल में हमारे देश में राष्ट्रवाद की जो भावना है वो बहुत बढ़ गई है, चारों तरफ राष्ट्रवाद है। लोग पहले के मुकाबले राष्ट्रवाद की ज्यादा बातें करते हैं, अपने देश से ज्यादा जुड़ रहे हैं, और इस वजह से फिल्म प्रोड्यूसर्स को लगता है कि राष्ट्रवाद को लेकर या उरी जैसी फिल्मों को बनाकर अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, इसलिए फिल्में बन रही हैं। सैकड़ों फिल्मों में आपको ये 5 हिट फॉर्मूले अक्सर नजर आज आ गए होंगे, और कई भारतीय फिल्मों में आपने पाकिस्तानी कलाकारों को काम करते हुए भी देखा होगा। फिल्मों में ये सब दिखाया जाता है कि पाकिस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं, वहां का माहौल अच्छा है, या फिर पाकिस्तानी लोगों से भाईचारा ही इंसानियत की असली मिसाल है। ये फिल्म मेकर्स मानते हैं कि ये छोटी बातें जब तक फिल्म में नहीं होंगी तब तक फिल्म संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। अपनी फिल्मों को धर्मनिरपेक्ष दिखाने के लिए वो भारत और पाकिस्तान की दोस्तियों की कहानियां दिखाते हैं, किरदारों को दोस्त बनाते हैं, और लाल सिंह चड्ढा में भी आमिर खान ने यही किया है। फिल्म के एक सीन में वो घायल पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद पाशा को बचाते हैं, बाद में यही पाशा उनका दोस्त बन जाता है और बाद में बिजनेस पार्टनर भी बनता है, फिर ये मिलकर पैसा भी कमाते हैं। फिल्म में यह दिखाए जाने की कोशिश है कि आतंकवादी बनकर भारतीय सैनिकों पर गोली चलाने वाला भी आखिरकार एक इंसान ही है, और जब कोई उसकी मदद करता है तो उसके अंदर का इंसान और इंसानियत जाग जाती है, वो अच्छा इंसान बन जाता है। आप में से कुछ दर्शकों को लगा होगा कि हॉलीवुड की फिल्म फॉरेस्ट गंप में भी हीरो ने ऐसा ही किया होगा, लेकिन नहीं। आमिर खान ने जिस फिल्म को कॉपी किया है उसमें हीरो अपने सीनियर ऑफिसर को बचाता है। उसमें जो असली कहानी है फॉरेस्ट गंप में, वो किसी आतंकवादी को या दुश्मन देश के सैनिक को नहीं बचाता, वो अपने सीनियर को, आर्मी में अपने अफसर को बचाता है, और बाद में वो अफसर जो है वो ही उसका बिजनेस पार्टनर बनता है और वो काफी पैसा कमाते हैं। लेकिन चालाकी से आमिर खान ने उस पात्र में यहां आतंकवादी को फिट कर दिया है। आमिर खान ने फिल्म में क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर पाकिस्तान प्रेम को दर्शाया है। उन्होंने कारगिल युद्ध का सीन
बनाया, घायल आतंकवादी को बचाकर उसका हृदय परिवर्तन करवाया। और सोचिए, वो भारतीय दर्शक जिन्होंने फॉरेस्ट गंप नहीं देखी होगी, वो इस चालाकी को कभी समझ भी नहीं पाएंगे। इसी तरह की चालाकी करके फिल्मों में भारतीय सेना का अपमान भी कई बार कर दिया जाता है, पाकिस्तान की तारीफ कर दी जाती है। मकसद बस इतना होता है कि फिल्म में पाकिस्तान की अच्छी तस्वीर बने और वहां से कमाई हो सके। आपने इससे पहले भी देखा होगा, एक और फिल्म आई थी 83, उसमें आपने देखा होगा कि जिस दिन भारत फाइनल खेल रहा है उस दिन पाकिस्तान की जो सेना है वो भारतीय सेना पर शेलिंग करना बंद कर देती है ताकि भारत के जवान फाइनल मैच देख सकें। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके दिमाग में ये डालने के लिए कही जाती हैं, फिल्मों में डाली जाती हैं कि देखिए हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो कितना अच्छा है।